खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम जो भी करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और कहानियां सदा से ही मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती आई हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी दी जा रही है, जो 5 ऐसी आदतों या चीजों को छोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिनसे मनुष्य का जीवन सुख और शांति से भर सकता है। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने जीवन में काफी अशांत और परेशान रहता था। उसने कई बार सोचा कि आखिर क्यों उसका जीवन इतना दुखी और असंतुष्ट है। उसने अपने मित्रों से परामर्श किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। उसने सोचा कि क्यों न बुद्ध के दर्शन किए जाएं और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जाए। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताईं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम खुद के भीतर ही पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी होंगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी चीजें छोड़नी होंगी मुझे? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहली चीज है क्रोध। जब तक तुम क्रोधित रहते हो, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। दूसरी चीज है लालच। लालच जीवन में कभी संतोष नहीं आने देगा। तीसरी चीज है मोह। मोह के कारण तुम सच्चाई को नहीं देख पाते। चौथी चीज है अहंकार। अहंकार तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम को आने नहीं देता। और पांचवी चीज है आलस्य। आलस्य तुम्हें किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्रोध को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी बहुत गुस्से में था और उसने अपने क्रोध में आकर अपने मित्र से बहुत बुरा व्यवहार किया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने होश खो बैठते हो और जो भी कार्य करते हो वह गलत होता है। इसलिए जब भी तुम्हें क्रोध आए तो गहरी सांस लो और उसे छोड़ दो। इसके बाद अर्जुन ने पूछा, लालच को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक बार एक व्यापारी था जो हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की सोचता रहता था। उसने बहुत धन कमाया लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। लालच के कारण मनुष्य का जीवन कभी संतोष से नहीं भर सकता। जब तुम लालच छोड़ दोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी का एहसास होगा। अर्जुन ने फिर पूछा, गुरुदेव, मोह को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक महिला थी जो अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह रखती थी। जब उसके बच्चे बड़े हो गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए तो वह महिला बहुत दुखी हो गई। मोह हमें सच्चाई से दूर रखता है। जब तुम मोह छोड़ दोगे तो तुम सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और जीवन में शांति पाओगे। अर्जुन ने अगला सवाल किया, गुरुदेव, अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा था जो अपने अहंकार के कारण अपने प्रजा से बहुत दूर हो गया। उसका अहंकार उसकी शक्ति और प्रेम को खोने का कारण बना। अहंकार हमें हमारी सच्ची प्रकृति से दूर करता है। जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति से भर जाएगा। अंत में अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, आलस्य को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक बार एक किसान था जो आलसी था और उसने अपने खेत की ठीक से देखभाल नहीं की। परिणामस्वरूप उसकी फसल खराब हो गई और उसे भूखा रहना पड़ा। आलस्य किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में बाधा डालता है। जब तुम आलस्य छोड़ दोगे तो तुम अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपने जीवन में उन सभी 5 चीजों को छोड़ने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध, लालच, मोह, अहंकार और आलस्य को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने पाया कि जैसे जैसे उसने इन नकारात्मक आदतों को छोड़ा, उसका जीवन अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण होता गया। उसे महसूस हुआ कि सच में इन चीजों को छोड़ने से ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन का जीवन बदल गया था और उसने अपने अनुभवों को अपने गांव वालों के साथ साझा किया। उसने उन्हें भी इन 5 नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग अधिक शांतिपूर्ण, सुखी और संतुष्ट हो गए। अर्जुन और उसके गांव वालों ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके यह सीखा कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की नकारात्मक आदतों को छोड़ना आवश्यक है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और उन सभी नकारात्मक आदतों को छोड़ना होगा जो हमें हमारी सच्ची प्रकृति से दूर करती हैं। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि क्रोध, लालच, मोह, अहंकार और आलस्य को छोड़कर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से हमें यह सिखा रही हैं कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है और उसे पाने के लिए हमें केवल अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ना होगा। इस प्रकार अर्जुन की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में इन 5 आदतों को छोड़कर सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।